अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के साथ एकदम सॉफ्ट और एक नरम कुलचे की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। इसे आप बनाएं और पाए का सालन के साथ इस्तेमाल करें, आपकी तबीयत खुश हो जाएगा। आप लोग को मेरे पाए की रेसिपी मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप लोग पहली बार अगर मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और ऑल का ऑप्शन चुन लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। चलिए अब रेसिपी देखते हैं वीडियो के अंदर। ये हमने मैदा ले लिया है छान पीटा करके। अब इसके अंदर हम ये चम्मच से 2 चम्मच शक्कर है, 1 चम्मच नमक है, ये 1 चम्मच भर को बेकिंग पाउडर है, ये आधा चम्मच बेकिंग सोडा है। ये सब इसमें हम डाल देंगे। और ये 50 ग्राम दही है, इसको भी डाल के मिला देंगे इसमें। इसको अच्छे से मिलाएंगे और इसमें गुनगुना पानी थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे, मिक्स करेंगे। बराबर डो जैसा बनाने का है, सॉफ्ट डो बनाएंगे, नरम। तो इसको हम हाथ से मिला लेंगे अच्छे से। गर्म पानी था तो जैसे आटे का डो बनाते हैं वैसे ही करेंगे, लेकिन सॉफ्ट रहेगा। थोड़ा सा पानी और जरूरत है, थोड़ा और पानी डालेंगे। इसको हम डो बना लेते हैं, फिर मिलते हैं। हमारा डो हो गया है। अब इसमें ऊपर थोड़ा सा तेल लगा के इसको 1 घंटे के से 1.5 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब इसको बॉल बना के ऐसा अलग छोटा छोटा बॉल, एक मीडियम साइज का सभी बनाकर रख लेते हैं। हम चौके पे थोड़ा सा तेल लगा के एक एक बॉल को लेके उसके हाथ में से चपटा करके बेलन से ओवल के शकल का इसको बेल लेंगे। बहुत हल्के हाथ से बेलना है, बहुत ज़्यादा दबा के नहीं बेलना है। थोड़ा जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा कर लेंगे, क्योंकि ये मैदे का है। इसको उठाने के टाइम फिर ये छोटा हो जाता है। इसको ऐसा हल्के हाथ से, स्मूथ हाथ से थोड़ा पकड़ के पूरा चौके के हिसाब से बराबर बना लेंगे। और उसको फिर ऊपर थोड़ा सा कोथिमीर है बारीक बारीक कटा हुआ डाल दे, या फिर इसके ऊपर कसूरी मेथी का बुका हुआ डाल दिए और हल्के हाथ से उसको बेलन से तो इस प्रेस करके बराबर कर ले। उसके बाद ऐसा उठा करके संभाल के गरम तावे के ऊपर ऐसे डाल दे और आँच स्लो रखे। स्लो आँच में उसको 3 से 4 मिनट तक इसको सेके, एकदम स्लो आँच के अंदर। पीछे से लाल हो जाएगा, ऊपर थोड़ा फूल जाएगा। उसके बाद हम इसको पलटी करेंगे। जब ये स्पंज जैसा फूल के मोटा हो जाए तब समझ लें कि ये हमारा रेडी हो गया है। अब इसको पलट दें, पलट के दूसरी तरफ से भी 1-2 मिनट सेक लें। ये हमारा कुलचा रेडी हो गया है, एकदम सॉफ्ट, नरम, लजीज, शानदार है। ऐसे ही हम सभी कुलचे रेडी कर लेंगे। आप लोग को अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अच्छा, फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में दूसरी रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन।